स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टील प्लांट जो राउरकेला में स्थित है, वहाँ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई है, जिसके बारे में हमने वीडियो बना दिया था। फॉर्म भरने का वीडियो जैसे स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना कैसे स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल फ़ोन से भर पाएंगे, उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेल राउरकेला की तरफ से इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सैलरी पैरामीटर आप सबको पता है, सैलरी का पैकेज सेल का काफ़ी अच्छा है। लगभग 9 लाख रुपए आपका सीटीसी होगा जब आप परमानेंट हो जाएंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रहने का घर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा एंड उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैकेंसी का काउंट जो भी यहाँ पे रहे, होता है सिलेक्शन पैरामीटर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि पैटर्न सेल का हमेशा हैंडआउट जो होता है ना, हर प्लांट का बदलता रहता है। बोकारो का कुछ और रहता है, भिलाई बर्नपुर का कुछ और रहता है, राउरकेला का कई बार कुछ और निकाला जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था, क्या ये अप्रेंटिसशिप वालों की वैकेंसी है? तो जी नहीं, ये अप्रेंटिसशिप वालों की वैकेंसी नहीं है। इसमें आईटीआई जो फ्रेशर पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आपने अप्रेंटिसशिप की हो या ना की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। उड़ीसा से हो, उड़ीसा के बाहर से हो, ऑल इंडिया कहीं के कैंडिडेट हो, फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, तो फॉर्म की जो वीडियो थी उसे आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ पे फिर एक बार आपको बता दें। ये जो पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेशन एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। इसमें बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 80 पोस्ट है, जो स्पेशली इलेक्ट्रीशियन की 25 सीट अच्छा काउंट माना जाता है सेल जैसे डिपार्टमेंट के लिए। फिटर की 28 सीट है, काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 10, मशीनिस्ट की 10, डीजल मैकेनिक की 4 एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोपा वाले जो कि वेट करते रहते हैं, इनका जनरली जो है सिर्फ डीआरडीओ में, इसरो में इन्हीं कुछ जगहों पे आता है, इनका भी यहाँ पे 3 पोस्ट निकाला गया। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में सभी में वैकेंसी है, कुछ में जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में नहीं भी है तो आप यूआर वाली जो पोस्ट है इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये है वैकेंसी का काउंट, अच्छा माना जाएगा। एंड इससे बड़ा अच्छा काउंट यहाँ पे होता है आपका जो एज लिमिट है। एज लिमिट भी यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है। जो एज लिमिट भी आपकी है 18 साल से लेके यहाँ देख सकते हैं 18 साल से लेकर 28 साल तक रखी गई है। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की यहाँ छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, 16/12/2023 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। उससे पहले पहले आप सबको यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर लेना होगा। बेनिफिट की अगर बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है उसमें पहले साल आपको 12,900, दूसरे साल 15,000 स्टाइपेंड मिलेगा। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपका 25,070 रुपये यहाँ पे बेसिक रहेगा। सबसे बड़ी बात 25,070, इसमें आपका DA, इसमें HRA, इसमें बाकी चीज़ें मिला के आपकी सैलरी जो इन हैंड आएगी कम से कम 35,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी आएगी। CTC इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया। अगर CTC देखेंगे जो प्राइवेट में होता है, आजकल गवर्नमेंट भी मेंशन करती, S1 ग्रेड का CTC है 9,90,000 रुपये, मतलब आपको पर एनम 10 लाख रुपये कंपनी आपके ऊपर खर्च करेगी। ठीक है, जो आपकी सैलरी है, जो आपका बाकी चीज़ें कटेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ मिला के आपको जो कंपनी के ऊपर आपका एक आदमी का बर्डन होगा वो 9,90,000 रुपये का होगा। मतलब आपका CTC 9,90,000 होगा, जो आदमी पैकेज बोलता है। बेसिकली ये पैकेज है आपका। तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे, बिल्कुल आंख बंद करके आप अच्छी तैयारी कीजिए, नौकरी बहुत बढ़िया होने वाली है। माइंस में और स्टील प्लांट दोनों की ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ नोटिफिकेशन में ही लिख दिया गया कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। किस पे होगा? CBT एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। CBT एग्ज़ाम आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रहेंगे। ठीक है, CBT एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 सेगमेंट में रहेंगे, मतलब ये 100 क्वेश्चन 50-50 का 2 सेगमेंट होगा आपका। 50 यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होगा। ठीक है, 50 आपका क्या हो गया? टेक्निकल नॉलेज हो गया जो आप ITI में पढ़ रहे हो। एंड 50 आपके हो गए जनरल अवेयरनेस के। किसके हो गए? जनरल अवेयरनेस, या इसी को आप GK भी कह दो। जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिक GK, ये सब कुछ आप में पूछा जाएगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, इसी के बेसिस पे मेरिट भी बनेगी। इसके बाद जब आप इसमें पास कर जाएंगे तो आपका एक स्किल टेस्ट होगा, 1:3 बुला के स्किल टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप आगे सेलेक्ट होंगे। इसमें आप चाहे जितना नंबर स्कोर किए रहें, इसे क्वालिफाई करना
ज़रूरी होता है, जो कि आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। टेक्निकल आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। जनरल अवेयरनेस और जीके आपको तैयार करना है 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसके भी पूछे जाएंगे। एंड आप जो भी अभी तैयारी कर रहे हो, बीआरसी की तैयारी, डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वाला पार्ट पढ़ते ही रहते हो। इस पार्ट को तैयार रखिए। टेक्निकल को भी अगर आपका तैयार है तो ये नौकरी आपके लिए काफ़ी आसान यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो आपको टाइम मिलता है, टाइम मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 90 मिनट का। कितना मिलेगा? 90 मिनट का। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलेगा टोटल 54 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीटी एग्जाम है, तो आपको तो जस्ट टिक करना है, कोई गोला या कुछ और काला नहीं करना आपको पेंसिल से। तो टाइम 54 सेकंड थोड़ा कम है। मैथमेटिकल जो पोर्शन होता है थोड़ा बहुत अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड आ जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम कोई दिक्कत नहीं, मैनेजेबल होता है। आप टाइम को मैनेज आसानी से कर सकते हैं। 90 मिनट, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है, देखते हैं एक मिनट। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे शायद रहती है। सेल में शायद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती, इसके पहले भी नहीं रखी गई थी। दूसरी बात, यहाँ पे 1:3 यानी एक सीट पे 3 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। कट ऑफ मार्क्स पे आपको नहीं जाना है। ठीक है। कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे रखा गया है 50%। 50% मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 50 नंबर लाने या 50 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 सही करके आप सेलेक्ट नहीं होने वाले। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है। मेरिट के आधार पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। SC, ST एंड OBC के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया क्वालिफाइंग, वो 40% रखा गया। लेकिन आपको इसे भूल जाना है, आपको मैक्सिमम की कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। सेल राउरकेला का जो आप कह रहे थे सिलेबस, यही सिंपल सिलेबस है आपका। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में नीचे एक चीज़ और लिख दिया गया है कि जो आपका अपॉइंटमेंट होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट का, वो अगर वो मेडिकली फिट पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड अगर उनका थोड़ा बहुत कम भी है तो क्या होगा, वो चल जाएगा। ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम भी है लेकिन बाकी चीज़ों में आप मेडिकली फिट पाए जाते हो तो फिजिकल स्टैंडर्ड को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो सीबीटी एग्जाम की तैयारी में फॉर्म भर के आप लोग लग जाइए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन ट्रेड की वैकेंसी है उन्हें बिल्कुल यहाँ पे चांस गंवाना नहीं है। फीस थोड़ा हायर साइड रखी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जनरल OBC और EWS की 300 रुपये फ़ीस है एंड SC ST PWD की यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम की अपेक्षा इसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है यहाँ पे। एग्जामिनेशन के जो सेंटर होंगे ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पे बनाए जाएंगे, तो एग्ज़ाम देने भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जामिनेशन सेंटर ओवरऑल ऑल इंडिया लगभग जितनी बड़ी सिटीज़ हैं सब यहाँ पे बनाई जाती है। बाकी कुछ भी अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग एक बार, ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम में शेयर किया है, वहाँ पे एक बार आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। एक और सबसे बड़ी बात, जो CBT एग्ज़ाम देने आप जाएंगे उसका पैसा तो नहीं रिफंड होगा, लेकिन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और उड़ीसा के बाहर के कैंडिडेट होते हैं SC ST PWD कैटेगरी से, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जब देने जाएंगे तो उनको स्लीपर क्लास का या बस का फेयर जो है ना वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे बड़ी बात है। आउट स्टेशन के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें यहाँ पे रिम्बर्स कर दिया जाएगा किराया उनका। तो ये एक बड़ा स्टेप है सेल की तरफ से। ये भी चीज़ें आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्म भरना 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा फॉर्म का वीडियो आपको मिल जाएगा एंड 16 दिसंबर लास्ट डेट होगी। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यही था सेल राउरकेला का कंप्लीट जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेगमेंट होंगे, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेहनत अच्छे से कीजिएगा। 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, इन्हीं को आपको पास करना है पढ़ के। बाकी यहाँ पे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जा रही जिस तरह से राउरकेला में या बर्नपुर या भिलाई में पूछी जाती थी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर कोई भी डाउट आपका है या कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ज़रूर उस पर अमल किया जाएगा। थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना।